दोस्तों, नैनो टेक्नोलॉजी सूक्ष्म लेवल पर मॉलिक्यूल्स या एटम्स की ऐसी इंजीनियरिंग है जिसकी लिंक्स एक साथ कई क्षेत्रों से जुड़ती है। इसीलिए इसमें मौके भी खूब हैं। आइए इसमें अवसरों के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जो नैनो टेक्नोलॉजी से अछूता होगा। यही कारण है कि भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेसिक रिसर्च को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए ट्रेंड और सक्षम मानव संसाधन तैयार किए जा रहे हैं। नेशनल साइंस फाउंडेशन का अनुमान है कि 2025 तक नैनो टेक्नोलॉजी एवं उससे संबंधित क्षेत्रों में 70 लाख ट्रेंड प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होगी। इनमें से करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स रिसर्चर्स और इंजीनियर के रूप में होंगे। नैनो टेक्नोलॉजी में क्षमता है कि ये भविष्य की दिशा और दशा तय कर सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या है ये नैनो टेक्नोलॉजी। यह विज्ञान, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की वह ब्रांच है जो अति सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिकल चीज़ों के क्षेत्र में काम करती है। इसका उपयोग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, डिफेंस, कॉस्मेटिक्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आदि क्षेत्रों की चुनौतियों का तकनीकी समाधान करने की असीम क्षमता है। इसका उपयोग वर्षों से पॉलीमर और कंप्यूटर चिप में किया जा रहा है। कोर्स के लिए एबिलिटी नैनो टेक्नोलॉजी के वर्क स्पेस को देखते हुए करीब एक दशक पहले से ही इसमें विभिन्न तरह के कोर्स ट्रेंड में है। बैचलर कोर्स में एंट्री के लिए साइंस स्ट्रीम में 50% अंकों के साथ 12वीं पास कोर्स होना जरूरी है। एमटेक और एमएससी में प्रवेश के लिए 50 अंकों के साथ संबंधित विषय में बीटेक या बीएससी होना जरूरी है। पीजी या मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी में आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। बीटेक एमटेक में प्रवेश परीक्षा के आधार पर दाखिला मिलता है, जबकि बीएससी, एमएससी आदि में ज़्यादातर दाखिला इंटरव्यू या मेरिट के आधार पर होता है। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से कोर्स हैं। बीटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी, बीएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी, एमटेक इन नैनो टेक्नोलॉजी, एमटेक इन नैनो मटेरियल्स, एमएससी इन नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस, पीएचडी इन नैनो टेक्नोलॉजी नैनो साइंस नैनो टेक्नोलॉजी का सिलेबस मूलतः रिसर्च और डेवलपमेंट पर आधारित होता है, जिसमें छात्रों को आधारभूत सिद्धांतों से अवगत कराया जाता है। इसमें मुख्य रूप क्वांटम थ्योरी, लियोग्राफी, कार्बनिक और अकार्बनिक नैनो मटेरियल्स, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी आदि शामिल हैं। अब जानते हैं कि इसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी अब एक उद्योग का रूप अख्तियार कर चुका है। इसमें संबंधित स्किल रखने वाले छात्रों के लिए रोजगार का बहुत अवसर है। ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि, टेक्सटाइल्स और एनर्जी आदि क्षेत्रों में काम करने वाले कंपनियां प्रोफेशनल्स को बड़े पैमानों पर रोजगार दे रही है। हेल्थ सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से दवाओं के साइड इफेक्ट्स कम करने, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनों के लिए उपकरण बनाने वाले नैनो रोबोट्स तैयार करने का काम पहले से ही किया जा रहा है। वहीं ऑटोमोबाइल्स क्षेत्र में माइलेज और पॉल्यूशन की समस्या का हल तलाशने के लिए नैनो फिल्टर्स पर काम हो रहा है। इन सब को देखते हुए न सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी विभिन्न कंपनीज की लैब में नैनो टेक्नोलॉजिस्टों की भारी मांग है। अब जानते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रमुख काम हैं। नैनो टेक्नोलॉजिस्ट रिसर्चर, इनका काम 100 नैनोमीटर या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में अध्ययन और रिसर्च करना होता है। ये सभी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, इनकी मदद से ही नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पर होने वाली रिसर्च की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है। इनका पूरा फोकस रिसर्च पर ही होता है। प्रोडक्ट्स मार्केटिंग मैनेजर, ये प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। साथ ही मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण लिंक के रूप में काम करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट, रोज़ नई नई बीमारियों के सामने आने के बाद नैनो टेक्नोलॉजी के प्रोफेशनल्स को रिसर्च करनी पड़ती है।
हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर, ये नैनो इंडस्ट्री में प्रयोग होने वाले प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रमुख सिद्धांतों को लागू करवाते हैं। इनकी मुख्य जिम्मेदारी कामों को प्रमुख एक्सपर्ट लोगों के बीच में बांटना भी होता है। ऑप्टिकल इंजीनियर, ये अनुसंधान, उपकरण और डिजाइन आदि का उपयोग कर विभिन्न उद्योगों में अपने कौशल को लागू करते हैं। इसमें काफ़ी अत्याधुनिक तकनीक इस्तेमाल की जाती है। एप्लीकेशन इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर का काम नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यूज होने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डिजाइन करना, विकसित करना और परीक्षण करना है। ये ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं का भी मूल्यांकन करते हैं। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज की। ग्रेजुएशन के बाद इस क्षेत्र में कदम रखने वाले प्रोफेशनल्स को शुरुआती दौर में 25,000 रुपये प्रति महीने मिलते हैं। एमटेक करने के बाद 30 से 35,000 रुपये प्रति माह शुरुआत हो जाती है। अनुभव के बाद इनकम 50 से 55,000 रुपये प्रति माह हो जाती है। नैनो टेक्नोलॉजी के चलते बाजार में छोटे और इफ़िशियंट प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। यही कारण है कि आज ऑब्जेक्ट्स के आकार को छोटा और मजबूत करने की होड़ सी मची हुई है। इस तकनीक को माइक्रोस्कोपिक मशीन बनाने का विज्ञान कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रिसर्च हो रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी के जानकारों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, ऑटोमोबाइल्स, बायोसाइंस, पेट्रोलियम, फॉरेंसिक और डिफेंस जैसे तमाम क्षेत्रों में असीम संभावनाएं रही हैं। भारत में नैनो आधारित प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए पिछले एक दशक से बहुत सारे स्टार्टअप उद्योग स्थापित किए गए हैं। आईटीसी, रैनबैक्सी, सन फार्मा, कैंडिला, ग्लैक्सोस्मिथ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, IBM, इंटेल, GE ऑटोमोबाइल्स जैसी प्रमुख कंपनियां और पेंट इंडस्ट्री पहले से ही अपने उत्पाद के गुणों को बढ़ाने के लिए नैनो आधारित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रही हैं। यदि छात्रों के पास इससे संबंधित पर्याप्त ज्ञान और ट्रेनिंग्स हैं तो उनके लिए नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पर्याप्त अवसर हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली, MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नोएडा, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।